के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हुआ जब से हमने अपनी पुकार उनके सामने रखी। आपदा के समय हम गिड़गिड़ाते रहे, केंद्र सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से स्वयं भी मिली, स्वयं भी उनसे हिमाचल की स्थिति से अवगत करवाया। वो एक कारण उसका भी है, उसमें भी लोगों में रोष है कि हमारे को जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी वो आपने हमारी मदद नहीं की। दूसरी बात आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी अब उनको हिमाचल की याद आएगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, लोकसभा के चुनाव। तो हमने उनसे यही प्रश्न करना था। आज हमें इस बात का खेद है कि जो जो वायदे उन्होंने पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव के में किए थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी का खुद ये बयान कि 2 करोड़ युवाओं को एक साल में भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। उन्होंने खुद 450 का सिलेंडर को महंगा बोलते हुए बोला कि आप मुझे मौका दें, मैं इस गैस के सिलेंडर का भाव कम करूंगा। और दुख की बात यह है कि इतना समय बीत गया, अब तो लोकसभा इलेक्शन भी आ गए, अब आपने 100 रुपए उसमें कम कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सी बड़ी बात करते। आप तो बोलते थे मैं 450 से नीचे लाऊंगा, अब मेरा ख्याल उसकी कीमत 1200 या 1300 रुपए है। दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। ये बात भी हमने उनके सामने रखी थी और उसमें भी उन्होंने गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो ये अग्निवीर जैसे हादसे ना हुए होते, जिससे हमारे नौजवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं कि हम देश की सेवा, उसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है। आर्मी में भर्ती होने के लिए उतनी मशक्कत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनकी बात पर गौर नहीं किया गया। और जो ये अग्निपथ इन्होंने लाया, उससे बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। तो ये भी एक कारण था। तो ऐसे कई मसले हैं जो हम बार बार केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बहुत अनदेखी हिमाचल प्रदेश के लिए की। वो हिमाचल प्रदेश जिसको प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर बोलते थे। इसीलिए जो मैंने आपसे बातों को लेकर हमारा रोष है केंद्र सरकार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। कर ही रहे कि किस तरीके से हमारी जो यहाँ सरकार लोगों ने 5 साल के लिए चुनकर भेजी, उसको स्थिर करने के लिए जो इनके प्रयास है, उसके खिलाफ हमें रोष है कि आप इस तरीके से हरकतें ना करें। और जो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसका सामना करें। लोग देखेंगे और वो खुद निर्णय करेंगे कि हमने किस पार्टी को वोट किया। मैम, कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होगी मैम, कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब आप संतुष्ट है क्योंकि जिसकी मांग आप कर रहे थे वो तो ये तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। मांग में सिर्फ इस कमेटी के लिए नहीं कर रही, मांग में कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करें, उनका कुछ ना कुछ आप निर्णय लें, कुछ फैसला लें। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज उन्होंने एक कमेटी बना दी है। तो ये खुशी की बात है कि इसमें सीनियर लोग डाले, तो इस पर चर्चा होगी। आपको लगता है कि अब वर्करों को सम्मान मिलेगा और मिलना चाहिए इस तरह? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसी की तो हम बार बार आवाज उठाते हैं और होगा, वो वक्त भी आएगा जब उनका मान सम्मान।